अभी हम खड़े हैं झारखंड की राजधानी रांची के निवारनपुर के इलाके में, जहां पर देर रात जो है सो पेट्रोल बम से आरएसएस कार्यालय के अंदर जो है सो बम फेंका गया। आप देख सकते हैं लगातार जो है सो बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे हैं और जिस तरह से आरएसएस के कार्यालय पे दो लड़कों के द्वारा दो पेट्रोल बम फेंकने की बात सामने आ रही है, जहां पर आपको देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि दो लड़के के द्वारा जो है सो इस तरह का कांड किया गया। और ये काफ़ी पॉश इलाका कहा जाता है, निवारनपुर का इलाका। यहाँ पर जो रामनवमी का जो झंडा होता है यहाँ पर ही आता है और बगल में जो राम मंदिर है और वहाँ पर ये जाता है। और ये कार्यालय आप देख सकते हैं चारों तरफ से घर बना हुआ है, सब चारों तरफ से लोग रहते हैं। इस दौरान जिस तरह से दो लड़कों के द्वारा यह घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है, सीसीटीवी कैमरा में जिस तरह से ये देखने को मिला, आप देख सकते हैं ये कार्यालय का गेट है। और इसी जगह से जैसे उस साइड जब देखिएगा तो साफ तो तुम्हें दिखेगा कि अभी भी जो है सो बोतल का जो फटा है उसका जो है सो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। रस्सी जो ढक्कन में लगा हुआ था वो सारा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जब नेता वो जो बीजेपी के नेता है रघुवर दास हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के पूरी घटनाओं की जानकारी ली है और सरकार से और प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में बढ़ा है, हम लोग हमेशा बोलते आए कि अपराधियों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रही है, इस रांची में चल रही है। अब जरा बताइए कि संघ के कार्यालय में जो करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है, जो सेवा के भाव से राष्ट्र के लोगों का सेवा करने का काम करती है बिना लोभ और लालच का, वैसे केंद्र पे, उसी संगठन पे पेट्रोल बम से हमला करने का साहस लोगों ने किया, दुस्साहस किया है। तो कोई भी व्यक्ति इस राज्य में सुरक्षित नहीं। किसी व्यक्ति के घर में लोग पेट्रोल बम से हमला कर सकते हैं। जब संघ के कार्यालय में हमला करने का साहस किया है, इसका मतलब किसी का घर में किसी भी व्यक्ति पर पेट्रोल बम से हमला किया जा सकता है। इसलिए अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी हो, प्रशासन से मांग करते हैं। अगर यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो झारखंड की जनता सड़कों पर उतरेगी। 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हो। ये चिंता का विषय बताया आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने भी यहाँ के, ये पूरा सेंसिटिव इलाका है। रामनवमी का जुलूस जो है यहाँ तपोवन मंदिर में आता है। पूरा इलाका जो है शांतिप्रिय इलाका है। ऐसे में यहाँ पे इस तरह का पहली बार इस तरह का होना, ये कितना चिंताजनक है। तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चल रही है। अपराधियों का पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं है। खुलेआम तांडव मचाने का काम यहाँ के अपराधी करने का कार्य कर रहे हैं। अब पुलिस यदि सख्ती से कार्रवाई करती तो आज ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। पुलिस सिर्फ कोरम पूरा करने का काम करती है, लेकिन इस घटना में कोरम पूरा नहीं करने देंगे। अगर यदि 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े गए तो झारखंड की जनता आंदोलन करने को बाध्य होगी और लाखों लोग सड़कों पर आपको नजर आएंगे। देखिए, जो जानकारी मिली और आकर के प्रांत प्रचारक जी से हम सब ने बात की तो 12:36 पर दो लड़के आते हैं नकाबपोश से। हम लोग तस्वीर भी हम लोगों ने देखे और उन्हें बताया कि एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा नहीं। और सीसीटीवी कैमरा में देखता है फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की और डीसी से भी बात की है और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी वो। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराधी जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि घटना कोई छोटी मोटी घटना ये नहीं है। आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला
कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि आप तो नहीं, अभी तो कैसे कर सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को हम लोगों ने बोला है, डीएसपी भी आए थे, एसपी से भी बात की है, डीजी से भी बात हुई है, डीसी से भी बात हुई है। तो अब वो लोग पकड़ करके लाएंगे तब पता चलेगा कि लोग कौन है, किस मकसद से लोगों ने किया है। तो ये काम पुलिस का है। देखो 12:36 पर 2 युवक आग के पेट्रोल बम से हमला करते हैं, एक दूसरी मंजिल पर, एक नीचे। ये साधारण घटना नहीं है, ये हमारी माँ पे हमला है। और जिस नियत से किया गया है, पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है, एक टैक्सी है और सपोर्ट में एक मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं 2 बार आए हैं, एक बार आए हैं, फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर दूसरा बम चलाए। माने इनकी योजना लंबी थी। खुदा न खास्ता, माने आप समझो अगर नीचे वाला का ब्लास्ट हो जाता, ये बम नहीं था, ये पेट्रोल बम था। पेट्रोल बम मतलब आग फैलाना। तो आग लगती तो हमारे यहाँ जितने अधिकारीगण हैं वो चपेट में आते। और ये एक इंडिकेटर है कि आप देखो रांची के अगल बगल पिछले 1-2 साल से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो देश विरोधी या भारत विरोधी जो मानसिकता के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। डीजीपी से बात हुई है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी की हमने भी बात की है, डीसी से बात हुई है। तो हम सब तो मानते हैं कि तुरंत इस पे गिरफ्तारी हो। बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। और यहाँ पर पुलिस पिकेट बनाया जाए। और जो भी है, जो 2 युवा हैं, और मेरे ख्याल से 27-28 साल का एज लग रहा है, 2 लंबे युवा हैं, पकड़कर तुरंत ही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करे। मेरा तो यही आज मानना है कि एक बड़ी घटना है। अब पुलिस प्रशासन को अविलंब करना चाहिए। बड़ी घटना और बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर रहा है। कह रहे हैं कि तपोवन मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट, जब हम सब आए तो मोहल्लों ने बताया कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला है। और इन लोगों ने पुलिस प्रशासन से, मंदिर समिति के लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि भाई यहाँ मंदिर के बगल में नॉनवेज शराब परोसी जा रही है, उसको बंद करवाओ। फिर ध्यान नहीं दिया गया। अब देखो परिणाम। ये कोई साधारण, ये आप उससे मत जोड़ो कि रेस्टोरेंट खुल गया, रेस्टोरेंट का विरोध नहीं। आप देखो 12:30 बजे आम घरों में लोग जगे रहते हैं भाई। और ये हॉस्टल का इलाका, सारे बच्चे यहाँ जगे रहते हैं। गर्मी का समय है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, सब लोग जगे हुए हैं। उस समय 12:30 बजे रात में दुस्साहस करना, एक बार नहीं 2 बार, और सपोर्ट में एक गाड़ी भी और मोटरसाइकिल भी, ये क्या दिखाता है? क्या इंडिकेट करता है? तो पुलिस प्रशासन से है, अब आगे हम सब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रांतीय कार्यालय निवारणपुर में है और राष्ट्र उत्थान के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सनातन उत्थान के लिए काम करती है। और यहाँ पर रात में 12:36 पर बाहरी तत्वों ने आकर पेट्रोल बम से हमला किया। एक तो छत पर जाकर फटा और दूसरा इस परिसर में नीचे गिरा जो फटा नहीं। यदि आग लग जाती तो क्या होता आप कल्पना कर सकते हैं। सारी चीज़ें सीसीटीवी में मौजूद है। पुलिस के लोग भी आए थे, अधिकारी लोग भी आए थे और वो सारे के सारे हर पहलुओं पर वो जांच कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। कल्पना कर सकते हैं कि यदि दुर्घटना होती कुछ तो आज
झारखंड की क्या स्थिति होती। मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर एक पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जाए ताकि बाहरी तत्व कोई भी आकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सके और झारखंड के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे, आपसी एकता और अखंडता कहीं भी धूमिल न हो। तो मैं लाख लाख ईश्वर को, भगवान को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि घटना टल गया। इस तरह की घटना करने वाले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। राष्ट्र विरोधियों के द्वारा जो पेट्रोल पंप का उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ ये ऐसे लोग समाज के नाजायज औलाद हैं। मुख्यमंत्री अविलंब उन लोगों को गिरफ्तार कराएं, जेल के सलाखों के पीछे भेजें, अन्यथा भाजपा की जब सरकार आएगी तो उन अपराधियों का दुर्दशा बंगाल और उत्तर प्रदेश के अपराधियों से भी बड़ा होने वाला है। तो वैसे अपराधी को चेतने का भी जरूरत है, जहां से राष्ट्रवाद का निर्माण हो। ये राष्ट्रवाद के विचारधारा का मंदिर है और ऐसे जगह पर इस तरह का कुकृत करना यह जघन्य अपराध है। बहुत सी इलाका है, जब आप यहाँ कार्यालय पर हमला कर रहे हैं तो कोई स्थान आज की तारीख में रांची में सुरक्षित नहीं। मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री का आवास भी सुरक्षित नहीं। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई, अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के जनता सड़कों पे आएगी और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं। हाँ, हम लोगों ने देखा है। क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे और साजिश क्या? मैंने तो साफ साफ बताया कि ये राष्ट्रवाद विचारधारा के निर्माण का मंदिर है और ऐसे स्थान पर वही लोग फेंक सकता है जो राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोधी है, जो आतंकवादी का समर्थक है, जो उग्रवादी का समर्थक है, जो राष्ट्रवादी का विरोधी है। ऐसे लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे मंदिर में कौन आदमी फेंक सकता है। उस दिन पहले धनबाद से गिरफ्तारी हुई थी हिजबुत तहरीर की, कैसे जब न्यूज था जब पता चला था कि आरएसएस के कोई नेता टारगेट हो सकते हैं। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार को ऐसा फीडबैक था, खुफिया रिपोर्ट था, तो सरकार को पहले से इन सब चीजों पर निगरानी रखनी चाहिए थी। पूरी तरह से सरकार की फेलियोरिटी है, सरकार फेल है, असफल है और अगर मुख्यमंत्री अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करा पाते हैं तो नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य गठन के बाद राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो राष्ट्र निर्माण, मानव निर्माण में काम कर रहे हैं, ऐसे संगठन पर इस तरह पेट्रोल बम से हमला करने का काम जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। और विगत जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की शासन इस राज्य में शासन कर रहा है, तब से इस राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। और उसका उदाहरण एक ऐसी संस्था जो राष्ट्र के निर्माण में काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी टारगेट किया गया। अगर पेट्रोल बम फटे होते तो ना जाने कितनी जान माल की क्षति होती है। मैंने अभी तुरंत डीजीपी श्रीमती तदासा मिश्रा से बात की है और उनको मैंने कहा कि अविलंब या एसआईटी गठन करके जो जिहादी मानसिकता के लोग को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, जिस तरह से यहाँ के सरकार ने और यहाँ की शासन व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। आज उनका मन इतना ज़्यादा बढ़ा है, अपराधियों का मन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आप देखिए कि संघ कार्यालय जैसे घनी आबादी क्षेत्र यहाँ पर है और यहाँ पर आकर के
बम फेंक देना, तो आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मन कितना बढ़ा हुआ है। यहाँ का शासन प्रशासन तंत्र फेल है, इस चीज की नाकामियत को दिखाता है, और जिन्होंने भी बम फेंका है उसकी कायरता को दिखाता है। अगर उन लोगों में औकात है तो सामने में आकर के प्रहार करे, इस तरह से रात के अंधेरा का फायदा ना उठाए। रघुवर दास जी बोल रहे हैं कि जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है, क्या कहेंगे मैडम? बिल्कुल, एकदम मैं मान सकती हूँ इस चीज को और कहना चाहती हूँ सचमुच कि जिहादी मानसिकता के लोगों की ही ये घटना ये सब कर सकते हैं, क्योंकि जो मानवता को जिंदा रखते हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, उनकी ऐसी भावना नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो चाहते नहीं है कि संघ कार्यालय के कार्यकर्ता या संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे बाधित करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं राजधानी को अव्यवस्थित और अशांत करने का ये षड्यंत्र है की जा रही है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और टेक्सएल को बुलाया गया है, जांच करके इसमें अगर कार्रवाई अविलंब की जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी आप लोगों को, प्राइमरी ये बताइए। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ऐसा बताया गया था कि तो बॉटल जो है वो यहाँ पे फेंका गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जो है एफएसएल टीम और टेक्सएल को बुलाया गया है। इसमें जांच की जा रही है।